पहलगाम में धर्म पूछकर हुई हत्याओं की याद अभी धुंधली भी नहीं हुई और अब हैदराबाद से सामने आया एक स्कूल विवाद नई बहस छिड़ रहा है। दूसरी कक्षा के एक हिंदू छात्र को होमवर्क में कलमा याद करने के लिए दिया गया और अगले ही दिन क्लास में सुनाने को भी कहा गया। परिवार ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताया। विरोध हुआ, बीजेपी और वीएचपी मैदान में उतर आए। स्कूल के बाहर प्रदर्शन हुआ। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम की आतंकी घटना तो आपको याद ही हो। वहां कलमा नहीं पढ़ने पर मासूम हिंदुओं को गोलियों से छन्नी कर दिया गया था और अब हैदराबाद में छोटे छोटे मासूम बच्चों को कलमा याद करने का फरमान जारी हो गया है। कलमा कैसा पढ़ा देते हैं? क्या कर रहा? ये कलमा को कैसा पढ़ा रहा? इससे पहले जम्मू कश्मीर में कलमा नहीं पढ़ा तो मर्डर करे। बच्चा कैसा बता रहा क्या? ऐसा बता रहा क्या वो? ये स्कूल पहले रद्द कर, ये स्कूल है सब, उनका 5-6 स्कूल है, पूरा रद्द कर देना। हैदराबाद का एक स्कूल, एक होमवर्क और उस होमवर्क पर खड़ा हो गया बड़ा विवाद। आरोप दूसरी कक्षा के एक हिंदू छात्र को कलमा याद करने के लिए दिया गया और अगले ही दिन क्लास में सुनाने को भी कहा गया। मासूम बच्चे ने घर जाकर पूरी बात अपने माता पिता को बताई। परिजनों ने स्कूल पहुंचकर कड़ा विरोध जताया। आरोप लगाया कि शिक्षा के नाम पर धार्मिक पाठ पढ़ाने की कोशिश की गई। I went to the school to pick my nephew up, and I saw his diary was something which is not related to the subject, and I saw teacher writing to read kalma, to read surah fateh. That is absolutely wrong. To even in this today's generations, if we point out something, if we question something. देखते ही देखते मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। बीजेपी ने इसे बच्चों पर धार्मिक प्रभाव डालने की कोशिश बताया। कल्पना कीजिए अगर एक हिंदू टीचर ने एक मुस्लिम स्टूडेंट को सेकंड क्लास के बोला होता कि गायत्री मंत्र पढ़ लो या जाकर और किसी हिंदू ग्रंथ का पाठ कर लो, तो ये पूरा इकोसिस्टम जो है, पीक सेकुलरिज्म वाला इकोसिस्टम, सिर माथे पर सेकुलरिज्म खतरे में है ये कहकर नाचने लगता और यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच जाता। इन लोगों ने प्लानिंग करके रखी है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, चाहे वो कॉलेज में हो या 10वीं कक्षा में हो या 9वीं कक्षा में हो, सबका इस्लामीकरण करना। क्योंकि इनकी सोच है भारत में रहकर भारत से गद्दारी करना, भारत में रहकर भारत से गजवा हिंद करना, भारत में रहकर इनकी ये सोच है। धर्म आस्था की चीज है और आस्था के ही हिसाब से रखना चाहिए। किसी और धर्म के लोगों पर कलमा थोपने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं भाई। आस्था की चीज है, जिसको कलमा पढ़ना होगा कलमा पढ़ेगा, जिसको जय श्री राम बोलना होगा जय श्री राम बोलेगा। किसी को कहने से, मजबूर करके बोलने से उसमें आस्था नहीं आती है ना। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि ऐसे स्कूल को बंद कर देना चाहिए। ऐसी जिहादी मानसिकता का विरोध करना होगा। किस प्रकार से छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिहादी इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जिस तरह से कलमा नहीं फतिहा भी सिखाया जा रहा है। मैंने वो दोनों डायरियों की कॉपी भी अभी ट्वीट की है, वो वीडियो भी शेयर किया मीडिया से, कि जो कि जिसमें कि पेरेंट्स आकर के और स्कूल मैनेजमेंट को बता रहे हैं कि क्या हमें भी अब कलमा पढ़ना पड़ेगा। स्कूल के बाहर लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। प्रदर्शन के दौरान गुस्साए लोगों ने स्कूल के गेट तोड़ दिए। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला तो स्थिति को नियंत्रण में किया गया। The school is also focusing on non-religious things only, not kind of in teaching of any particular religion. So this is the first time mistake done by the school teacher, and she has also accepted that this has happened the first time, and management has also taken action against that lady, and they have terminated. इस बीच स्कूल प्रबंधन ने विवादित शिक्षिका को नौकरी से हटा दिया और फिर मामले में एक नया मोड़ आया। बच्चे के माता पिता ने स्कूल प्रिंसिपल को पत्र लिखकर अपनी शिकायत वापस ले ली। पत्र में कहा गया, शिक्षिका ने माफी मांग ली है, उन्हें भरोसा है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, इसलिए वो अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं।
हालांकि शिकायत वापस लेने के बावजूद इस घटना ने एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है। क्या किसी भी स्कूल में किसी एक धर्म से जुड़ा पाठ बिना अभिभावकों की सहमति होमवर्क के रूप में दिया जाना चाहिए या फिर इसे केवल शैक्षणिक गतिविधि मानकर देखा जाए? यही सवाल अब शिक्षा व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों के बीच नई चर्चा का विषय बन गया है। हैदराबाद के इस विवाद में एक तरफ धार्मिक भावनाओं का सवाल है तो दूसरी तरफ स्कूल का दावा। गलती पर कार्रवाई कर दी गई और अभिभावकों ने भी शिकायत वापस ले ली, लेकिन सवाल अभी कायम है, क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना है या धार्मिक सीमाओं का विशेष ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है?